हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज एक नया बुक लेकर आया हूं जो हिंदी साहित्य टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह बुक आपके न्यू अपडेट पर आधारित है जो आपके 2025-26 सेशन से संबंधित है। इस बुक का नाम है हिंदी साहित्य समग्र, जो डॉक्टर उमेश तिवारी और पवन कुमार चौधरी ने मिलकर लिखा है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं, देखते हैं इस बुक का कंटेंट कैसा है। इस बुक का कंटेंट मैंने देखा है और यह बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, इसीलिए चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इकाई 1 हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित देखते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास शब्द इति जो हा जो अस के योग से बना है। यह इति का अर्थ होता है समाप्त, है का अर्थ होता है निश्चित एवं अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द इति जो हा जोड़ अस के योग से बना है जिसका अर्थ है निश्चित रूप से समाप्त होना। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ। इतिहास की परिभाषा हेगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से साम्यवाद का विकास होता है। इटालियन विद्वान विको की परिभाषा ने दिया। विको ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती है। अतः विभिन्न युग के इतिहास में भी सामान्य प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। जर्मन दार्शनिक कांत का कथन, सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। चौथा, 19वीं शताब्दी में डार्विन की परिभाषा। डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक न्यूनतम दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि को कोई अंग या तत्व का एक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतात्मक परिवर्तन से है। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों का विवरणिक और वह की क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा साहित्य और इतिहास के चिरंतन संबंध को दर्शाती है। भारत के विद्वान आलोचकों ने अपने सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर साहित्य के रूप में ऐसे
बहुमूल्य विधि प्रदान की है जो हजारों वर्षों की सीमाओं को लांघ कर आज भी साहित्य अनुरागियों के हृदय को प्रभावित करती है। साहित्य और समाज का संबंध अक्षुण्ण है। समाज, इतिहास, दर्शन और कविता सभी परिवर्तनशील है, किंतु यह सुनिश्चित है कि साहित्य समाज के प्रभाव ग्रहण करता है। इसी क्रम में समाज को बदलने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतिहास, दर्शन और कविता, कला सभी अपने समय की पद चाप के पहचान कर ही समृद्ध हुए हैं। साहित्य के इतिहास में हम साहित्य रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। साथ ही इसके रचयिताओं की परिस्थितियों एवं मनोभावनाओं को जानना भी आवश्यक है। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण को मान्यता देता है। डार्विन का विकासवाद, प्राणिशास्त्र पूर्व मार्क्स विकासवाद, अर्थशास्त्र पर स्पेंसर का विकासवाद भौतिक शास्त्र पर लागू होता है। भले ही कुछ लोग विकासवादी सिद्धांत के विरोधी रहे, किंतु सत्य यह है कि विकासवाद के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में साहित्य की अंतर्निहित चेतना के क्रमिक विकास, उसकी परंपराओं के उत्थान पतन एवं उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा परिवर्तन आदि के कालक्रम को स्पष्ट करना ही काल विभाजन का लक्ष्य होता है। आचार्य शुक्ल का कथन देखते हैं। साहित्य के इतिहास को जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास मानते हैं। जनता की चित्तवृत्तियों तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन्हीं परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। शुक्ल जी की यह भी धारणा है कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह न होकर साहित्य की प्रवृत्तियों का इतिहास होता है। विभिन्न कालखंडों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती है, उन्हीं के संदर्भ में कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं यथार्थवादी रहा। इतिहास के 4 लक्षण यूनानी विद्वान हेरोदोतस ने निर्धारित किया। हेरोदोतस का जीवन काल है 456 से 542 ईसा पूर्व। का यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है। खा यह मानविकी के अंतर्गत आता है, अतः मानव जाति से संबंधित है। ग इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होता है। घ इसके तथ्य निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। अब हम विशेष तथ्य को देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है, अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता व वस्तुपरकता, तथ्यों की अर्थार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वानों
विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण का प्रयोग करते रहे हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या अर्थात घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहाँ उसका गुण कहा जा सकता है, वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह उसका सबको बड़ा दोष भी माना जा सकता है। अब हम साहित्य की परिभाषा देखेंगे। मनुष्य को सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। टैन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने अपेक्षा किया है कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपर्युक्त 3 तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्य या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उनकी प्रतिभा की स्वार्थ उपेक्षा कर दी है। पहला, साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन। दूसरा, युगीन चेतना का अध्ययन। तीसरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन। चौथा, साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उनके स्रोत का अध्ययन। पाँचवा, साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित रही उनका विवरण निम्नवत है। पहला, वर्ण अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्ण अनुक्रम के अनुसार दिया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम के अक्षर का अक्षर से प्रारंभ होता, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित हो। घासदार ताशी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्ण अनुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस पद्धति से लिखे इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी, दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है। दूसरा पद्धति है काल अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार के जन्म तिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति पर अपने इतिहास ग्रंथ लिखे। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होती, अपितु उसे युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की
प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके आवाज़ में वह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवि कवृत्त संग्रह मात्र बन जाता है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं पुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो काल अनुक्रम सारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अक्षेपित ध्यान दें। चौथा है विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई। इस पद्धति के जन्मदाता तैन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा। पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तदयोगिन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इन्होंने कवियों की प्रवृत्तियां विश्लेषण तदयोगिन परिस्थितियों एवं वातावरण से परिप्रेक्ष्य किया। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं। पहला इश्तेवार दा लालित एंदोई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी फ्रेंच भाषा में है। इसके लेखक गार्स दा तासी है। दूसरा शिव सिंह सरोज ग्रंथ 1883 ईस्वी, लेखक ठाकुर शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी, जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है। मिस्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, इसके लेखक है मिस्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य ग्रंथ डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र का ग्रंथ। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में, इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य प्रभुदयाल मित्तल का ग्रंथ है। उत्तरी भारत की सत्ता परंपरा ग्रंथ परशुराम चतुर्वेदी का है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का ग्रंथ है। राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का ग्रंथ है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 ईस्वी, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया का ग्रंथ है। हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। कविता कौमुदी 2 भाग, प्रथम भाग 1917 और द्वितीय भाग 1926 ईस्वी, कुल 138 कवि का वर्णन है। इसके लेखक पंडित रामनरेश त्रिपाठी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य संवत 1987,
बाबू श्याम सुंदर दास का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री जी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास कृपा शंकर शुक्ल का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 1953 ईस्वी संवत 2010 नागरिक प्रचारणी सभा काशी 16 खंडों में है। इसके षष्ठ भाग रीतिकाल का संप्रदाय डॉक्टर नागेंद्र ने किया। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षनय का ग्रंथ है। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर नागेंद्र का मित्रों हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का ग्रंथ है। रीतिकाल की भूमिका ग्रंथ डॉक्टर नागेंद्र का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी श्री कृष्णलाल का ग्रंथ है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्न दास का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी श्री कृष्ण शंकर शुक्ल का ग्रंथ है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी इंद्रनाथ मादन का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के उद्भोधात 1931 ईस्वी डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास ग्रंथ 1972 ईस्वी शिव मूर्ति शर्मा का ग्रंथ है। पुराने हिंदी ग्रंथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा 1948 ईस्वी गंगाराम शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन ग्रंथ सोमनाथ भट्ट आदर्श का है। हिंदी काव्य धारा ग्रंथ राहुल संस्कृतियान का है। हिंदी साहित्य का आधातन इतिहास 1970 ईस्वी मोहन अवस्थी का ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 ईस्वी डॉक्टर श्री कृष्ण अवस्थी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 ईस्वी रामशंकर प्रसाद का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1927 ईस्वी रामनरेश त्रिपाठी का ग्रंथ है। हिंदी भाषा उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञे का ग्रंथ है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह का ग्रंथ है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञे का ग्रंथ है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी एडविन ग्रिश का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी चतुरसेन शास्त्री का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह का ग्रंथ। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र का ग्रंथ है। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का ग्रंथ है।
हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ 1938 ईस्वी डॉक्टर गुलाब राय का। हिंदी काव्य विमर्श ग्रंथ डॉक्टर गुलाब राय का है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी डॉक्टर सुमन राजे का ग्रंथ है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे का ग्रंथ है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का ग्रंथ है। उत्तर भारत की संत परंपरा श्री परशुराम चतुर्वेदी का ग्रंथ। रीतिकालीन अध्ययन डॉक्टर सुधारे कुमार का ग्रंथ। हिंदी साहित्य का सलवाटन इतिहास राजेंद्र प्रसाद सिंह का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के सिद्धांत ग्रंथ डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1951 ईस्वी सिंहासन रास सिदेश का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास एवं संरचनात्मक पुनः विचार 1969 ईस्वी राम खिलावन पांडे का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ईस्वी नीरजा माधव का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का ग्रंथ है। ब्रज माधुरी सार ग्रंथ वियोगी हरि का है। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ लक्ष्मी सागर वर्णय का है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास ग्रंथ 1990 ईस्वी रमेश चंद्र शर्मा का है। हिंदी साहित्य का सांकेतिक इतिहास ग्रंथ 1945 ईस्वी विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ तिलक राज शर्मा का है। प्राकृतिक साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1931 ईस्वी डॉक्टर हरदेव बहारी का है। संत साहित्य 1941 ईस्वी श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का प्रवृत्ति पर इतिहास 2000 ईस्वी सभापति मिश्र का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अध्ययन ग्रंथ 1954 ईस्वी गोपाल प्रसाद व्यास का है। हिंदी साहित्य का कर्मिक इतिहास ग्रंथ 1968 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद तिवारी का है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1970 ईस्वी शीलावती गुप्त का है। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास ग्रंथ 1970 ईस्वी मोहन अवस्थी का है। हिंदी साहित्य और उसका विकास ग्रंथ 1952 ईस्वी प्रेमलता अग्रवाल सरस्वती का है। हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां ग्रंथ 1931 ईस्वी गोविंद राम शर्मा का है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1943 ईस्वी हर प्रसाद द्विवेदी तथा विद्या देवी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ तिलक राज शर्मा का है। सुकवि सरोज ग्रंथ गौरी शंकर द्विवेदी का है। महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गार्स द ताशी फ्रेंच भाषा के विद्वान है जो 1839 ईस्वी में की। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में की। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में लिखी। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु का है 1913 ईस्वी। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।